जय हिंद। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि वाइब्रेटिंग फीडर का वाइब्रेशन कंट्रोल का काउंटर वेट से सेटिंग किया जाता है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि वाइब्रेशन कंट्रोल यानी कि वाइब्रेटिंग फीडर का वाइब्रेशन कंट्रोल कितने तरह से किया जाता है। तो चलिए फिर वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है कि वाइब्रेटिंग फीडर का वाइब्रेशन कंट्रोल करने का मात्र दो तरीका है। एक है मैकेनिकली और दूसरा है इलेक्ट्रिकली। मैकेनिकली में हम क्या करते हैं कि उसका काउंटर वेट सेट करते हैं, काउंटर वेट को एडजस्टमेंट करते हैं और उसके हिसाब से जो फीडर है फीडर आगे की ओर फीड करता है, यानी कि उतना ही वाइब्रेशन करता है जितना हम काउंटर वेट को सेट करते हैं। और मैकेनिकली में क्या होता है कि मैकेनिकली में मोटर का स्पीड कंट्रोल नहीं होता है, इसमें केवल काउंटर वेट एडजस्टमेंट होता है। और सेकेंड में जो इलेक्ट्रिकली हम कंट्रोल करते हैं, तो इलेक्ट्रिकली कंट्रोल में क्या है कि एक बार आपको काउंटर वेट सेट कर देना होता है 80, 90 या 100। 80 करें तो कितना परसेंट दे रहा है, 90 करें तो कितना परसेंट वाइब्रेशन दे रहा है। यदि आपको पूरा ये क्लियर नॉलेज नहीं है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं या फिर हम इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं कि वाइब्रेटिंग फीडर कैसे है, क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो इलेक्ट्रिकली में क्या करते हैं हम कि मोटर का स्पीड ही कंट्रोल कर लेते हैं। अब ये जो दोनों मेथड है, दोनों में से सबसे आसान क्या होता है हम सभी के लिए कि आसानी से वाइब्रेशन को कंट्रोल कर लें। ये इस पूरा वीडियो देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि दोनों में से कौन सा आसान है, यानी कि मैकेनिकली आसान होता है या फिर इलेक्ट्रिकली आसान होता है। अब होता क्या है कि जैसे हम एग्रीगेट से जीएसबी निकालना स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या करना होता है। मैकेनिकली यदि हमें है फीडर में एडजस्टमेंट, तो हम उसमें करना क्या होता है कि हमें फिर से दोबारा से काउंटर वेट को एडजस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि एग्रीगेट में प्रोडक्शन कम होता है और जीएसबी में ज़्यादा होता है। यदि जीएसबी का मतलब आप नहीं जानते हैं तो जीएसबी मतलब होता है ग्राउंडल सब बेस। बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि जीएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, लेकिन इस वीडियो में आपको जानकारी मिल गया है। तो आप किसी को भी आसानी से बता सकते हैं कि जीएसबी का मतलब क्या होता है। तो अब फिर वापस हमें जब जीएसबी से एग्रीगेट में हमें प्रोडक्शन करना होता है तो वापस हमें क्या करना पड़ता है कि वाइब्रेटिंग फीडर का काउंटर वेट हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि इसमें हमें प्रोडक्शन कम करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम एक ही मतलब एक ही काउंटर वेट सेट में दोनों निकाल लें, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है। बार बार क्या होता है रिटर्न जो मटेरियल आता है तो उसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए इसको मटेरियल को आगे फीडिंग के लिए कम देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि मैकेनिकली यदि हम वाइब्रेटिंग फीडर को कंट्रोल करते हैं तो हमें बार बार काउंटर वेट को एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अब आपके एक मन में एक प्रश्न भी हो रहा होगा कि क्या जो मैकेनिकली ऑलरेडी पहले से जो फीडर चल रहे हैं, रनिंग है, जो ऑलरेडी प्लांट में लगे हुए, उसको क्या हम दूसरा मेथड से भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे। इलेक्ट्रिकली हम क्या करते हैं कि ऐसा नहीं कि इसमें हम वोल्टेज को कम कर देते हैं, ऐसा कोई मतलब है नहीं सिस्टम कि हम मोटर का वोल्टेज कम कर दें और इसका जो स्पीड है स्पीड को हम कम कर लेते हैं। आप लोग बहुत सारे चीज़ में, बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं, बल्ब है, स्विच है, उसमें देखे होंगे कि एक चीज़ लिखा कि 50 to 60 हर्ट्ज। ये क्या होता है? ये होता है फ्रीक्वेंसी। तो यदि आपसे कोई पूछे कि इंडिया का फ्रीक्वेंसी कितना है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप बता देंगे कि 50 से 60 हर्ट्ज। बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं मालूम होता है, लेकिन कभी भी फ्रीक्वेंसी हर एक कंट्री के लिए फिक्स रहता है और इंडिया के लिए 50 हर्ट्ज है। और जो स्विच वगैरह पर लिखा रहता है इसलिए लिखा रहता है कि वो इंडिया को भी सप्लाई कर सके मटेरियल को और अदर कंट्री को भी सप्लाई कर सके, इसीलिए उस पर 50 to 60 हर्ट्ज लिखा रहता है। तो आपको ये भी क्लियर हो गया कि हमारा जो इंडिया की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज है। और हम क्या करते हैं कि मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम एक लगाते हैं VFD, यानी कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस। तो ये आपको इस नाम से ही मालूम चल रहा है कि फ्रीक्वेंसी डिवाइस, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी को वैरी करना है, यानी कि कम या ज़्यादा जब करेंगे, वोल्टेज इसमें घटता बढ़ता नहीं, इसमें फ्रीक्वेंसी को ही हम कम कर देते हैं। आप देखे होंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये VFD है और VFD एक
आप देखेंगे ऑपरेटिंग पैनल में कि एक घुमाने वाला एक सिस्टम लगा होगा, उसे पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। वो पोटेंशियोमीटर क्या करता है, इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स कभी वीडियो बनाएंगे वीएफडी पे, तो आपको अच्छी तरह समझा देंगे कि वीएफडी पोटेंशियोमीटर से कैसे वर्क करता है। जनरली क्या होता है कि जो हमारा पोटेंशियोमीटर को हम जब घटाते हैं तो क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी कम कर देता है और मोटर का स्पीड कम हो जाता है, और जैसे ही बढ़ाते हैं तो वैसे ही क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, और इतना भी नहीं बढ़ता है कि हमारा 50 हर्ट्ज से भी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, क्योंकि 50 हर्ट्ज से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वैसा डिजाइन किया हुआ है, और यदि उससे ज़्यादा हो जाता है तो मोटर ख़राब हो सकता है, जल सकता है। ठीक है, आप लोग के मन में एक और प्रश्न होगा कि क्या वीएफडी से हम सभी मोटर का स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं होता है। कोई वीएफडी से हम उसी मोटर को कंट्रोल कर, यानी कि वीएफडी से उसी मोटर का स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं जो स्टार कनेक्टिंग मोटर हो या फिर डेल्टा कनेक्टिंग मोटर हो। तो यानी कि स्टार डेल्टा जो मोटर होते हैं, जो बड़े बड़े मोटर होते हैं, उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो 2 टर्म में स्टार्ट होता है, यानी कि पहले स्टार में होता है, उसके बाद वो डेल्टा में होता है। जबकि वीएफडी से डायरेक्ट कनेक्शन होता है, या तो फिर सबसे ज़्यादा जो मोटरें जो वीएफडी से कनेक्ट होता है वो डायरेक्ट डेल्टा में कनेक्ट होता है। ठीक है, तो स्टार डेल्टा मोटर वीएफडी से कनेक्ट नहीं होता, केवल स्टार कनेक्टिंग हो या फिर स्पेशल डेल्टा कनेक्टिंग हो सकता है फ्यूचर में ऐसा आ जाए कि स्टार डेल्टा मतलब कनेक्टिंग वाले को भी वीएफडी स्पीड कंट्रोल कर सकता है, या फिर ऐसा भी होगा कि बड़े बड़े जो मोटर है उसके लिए बड़े बड़े वीएफडी कंपनियां बनाएं और उसे स्पीड कंट्रोल कर सके। ये जो आपके मन में प्रश्न था कि क्या हम किसी भी मोटर का कंट्रोल कर सकते हैं, और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट है, उस सभी कमेंट का हम रिप्लाई करते ही रहते हैं। तो यहाँ पर 2 तरह से हम वाइब्रेटिंग फीडर को वाइब्रेशन को कंट्रोल करते हैं। एक मैकेनिकली जो काउंटर वेट के थ्रू हम करते हैं, काउंटर वेट एडजस्टमेंट के थ्रू, और सेकेंड जो इलेक्ट्रिकली हम करते हैं वो करते हैं वीएफडी, यानी कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस से करते हैं। तो ये 2 मेथड है। इन दोनों में सबसे आसान कौन सा मेथड आपको लगता है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं सबसे ज़्यादा कि कौन मेंटल का डाउन हो जाना ऑटोमेटिक, ठीक है, कभी स्विच नहीं काम करता है इसमें, फिर कभी अप डाउन वाला भी स्विच काम नहीं करता है। तो इन सबों पे हम बहुत अच्छी तरह से डिटेल से आपके लिए वीडियो बनाएंगे, वो बोर्ड पर हम समझाएंगे आपको, तब जाके आपको क्लियर ये समझ में आएगा कि ऐसा क्या है। उसमें पूरी डिटेल्स, मतलब लंबा वीडियो हो सकता है वो, और कौन कौन से स्टेप लेना पड़ेगा आपको, कहाँ कहाँ पर चेक करना पड़ेगा, वो सारा चीज़ उस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।